स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 7, पहले ये चैप्टर 8 हुआ करता था पुरानी वाली बुक में। अब जो नई बुक आई है रैशनलाइज्ड सिलेबस सीबीएसई एनसीईआरटी की तरफ से, इसमें ये चैप्टर 7 है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज हम वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो और टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, अगर कोई कहता है कि मेरे 80% मार्क्स आए हैं एग्जाम में, कोई कहता है मेरे 90% आए हैं और कोई कहता है 80% आए हैं, 70% आए हैं, तो परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में से कितने परसेंट। पर और सेंट, सेंट मतलब 100 होता है, नहीं पर 100 में से। तो अगर कोई कहता है उसके 90% मार्क्स आए हैं तो उसका मतलब है कि 100 में से उसके 90 आए हैं। अगर टोटल नंबर उसका 100 मान लिया जाए तो उसमें 90 नंबर, एक आइडिया मिल जाता है उसके मार्क्स के, उसकी परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिल जाता है परसेंटेज से कि वो किस तरह का बच्चा है पढ़ने लिखने में। अब चाहे उसके नंबर 500 में से 250 आए हो, 500 में से अगर उसके 250 मार्क्स आए हैं तो 50% हुआ। 50% मतलब आधा। अगर उसके 800 का टेस्ट होता तो 400 आते तो 50% है ना। तो 50% यानी 100 में से 50 यानी आधा। तो 400 में से 200 लाएंगे तो वो भी 50% ही होगा। हाँ, 400 में से अगर 200 नंबर आ रहे हैं तो 50% है। 1000 में से अगर 600 मार्क्स आ रहे हैं तो 60% है। 100 में से 60 आ रहे हैं तो भी 60% है। तो ये जो परसेंटेज होता है यानी पर 100 पे हमें पता करना होता है कि उसके मार्क्स कितने हैं। देश में कितने युवा हैं? देश में 40% युवा है, 60% युवा है, यानी 100 में से 60 लोग युवा हैं देश में। तो ये एक आइडिया मिल जाता है उसकी आबादी के बारे में, मार्क्स के बारे में। तो ये जैसे क्लास में 50% बच्चे अब्सेंट है यानी आधे बच्चे तो अब्सेंट है। क्लास में ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 80% से ऊपर है तो 80% यानी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्ची क्लास है। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में से हम कंपेयर करने के लिए पूछते हैं कि 100 में से कितने हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। कोई फ्रैक्शन नंबर है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है 1/2 और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो बहुत इजी है। आपको 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करना है और 100 से ही नीचे करना है। दोनों ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला 100 बचा लो, इसको कुछ नहीं करना होता। और 2 से ये 50 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50/100, जिसका मतलब होता है 50%। क्योंकि नीचे वाला 100 बचाना होता है क्योंकि वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1/2 का मतलब 50%। अब 3/4 ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। कुछ लोग ऐसे भी समझा देते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंट का साइन लगा दो। ठीक है, कोई गलत नहीं है, पर ये परसेंट का साइन का मतलब यही होता है कि 1/100 है, ये ऐसे। तो अब इस वाले 100 को बचाना होता है, इसीलिए कह देते हैं परसेंट का साइन लगा दो, क्योंकि 100 को कैंसिल आउट नहीं करना होता है, इसे कैलकुलेशन में लेना होता है। अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तब तो 4 से 100 जाएगा 25 बार में, 25 3 जा 75, 75 बाई में 100 यानी 75%। 3/4 जो है वो 75% है। तो ये हेडिंग है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट। अब जैसे एक फ्रैक्शन नंबर 2/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो। नीचे 100 लिखने की जगह परसेंट का साइन भी लगा सकते हो। तो 5 से जाएगा ये 20 बार में, 22 जा 40%। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंट। अब डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए 2.5 है, 2.5
कितना परसेंट होता है? ये बहुत ज्यादा होता है, मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ, 1 से छोटा ले लेता हूँ, 0.25 है मान लो। और इसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे उसमें 100/100 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें भी वही करना है। 0.25 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 100 से ही नीचे कर दो। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल राइट में 2 डिजिट आ जाएगा, यानी 25 बन जाएगा। ये एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है डेसिमल को हटा के यहाँ 100 लगा दो और 100 से 100 कैंसिल कर दो, तो 25 बाई में 100 मतलब 25% है ना। तो आप डेसिमल को भी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह से। अब जैसे 0.2 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, या 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, बात एक ही है। अब ये डेसिमल हटा के यहाँ 10 कर सकते हो और 0 0 कट गया, 20 पाई में 100 यानी 20%। अगर आपको ये डर लगता है कि आप भूल जाओगे, नीचे 100 को भी काट दोगे, तो फिर 100 मत लगाया करो, परसेंट का साइन लगा दिया करो, क्योंकि परसेंट का साइन मतलब 1/100 होता है। तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ, डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अब ये उल्टा, अगर परसेंट दिया हो तो उसे फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मान लो 25% है, तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, परसेंट को हटाओ, नीचे 100 लग जाएगा, 25 बाई में 100। या इसे आप रिड्यूस करना चाहो, काट सकते हो, 25 बन जाए, 25 4 जा 1/4 आ गया फ्रैक्शन में। और अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 25% था तो 25 बाई में 100, और क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे डेसिमल राइट की तरफ से लेफ्ट पे चला जाएगा 2 डिजिट, यानी 0.25, ये आ गया डेसिमल में। तो परसेंटेज को आप डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो परसेंटेज को, ये सारे क्वेश्चन आने हैं आपके एक्सरसाइज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। पक्के तो तभी होंगे जब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। अब देखो परसेंटेज को हाउ मेनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये टॉपिक है। जैसे मान लो एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 700 है, ठीक है, एक स्कूल में। उसमें जो गर्ल्स हैं वो 45% गर्ल्स हैं। तो कितनी गर्ल्स हैं, हाउ मेनी का मतलब कितने, स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, 45% का मतलब कि स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, हम ये निकालना चाहते हैं। तो देखो ऐसे करना होगा, गर्ल्स का नंबर आएगा 45% ऑफ 700, यही तो है ना। अब देखो 45% को हटाओगे तो नीचे 100 लगेगा हमेशा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 700, 2 0 से 2 0 को डिवाइड कैंसिल आउट कर दिया, 7 5 जा 45, 7 5 35 का 5 3 कैरी ओवर, 7 4 28 और 3 3 31, यानी गर्ल्स जो है 315 है। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कोई सामान आपको 500 रुपए का एमआरपी है, कोई सामान आप कोई कपड़ा खरीदने, कोई क्लॉथ, कोई ड्रेस खरीदने गए, उस पर एमआरपी या टैग लगा हुआ है 500 रुपए का, और वो कह रहे हैं कि भैया 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कितना आपको पे करना पड़ेगा, यानी डिस्काउंट आपका कितना बनेगा। तो उसके लिए भी यही तरीका है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। तो यहां पर जैसे 500 का 10%, तो 500 इंटू 10/100 कर देना, तो एक 0 से ये 0 और एक 0 से 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो 500 माइनस 50 यानी 450 रुपीज आपको पे करना होगा, 50 रुपए डिस्काउंट आया। तो ये हुआ आपका परसेंटेज को हाउ मेनी में कन्वर्ट करना।
परसेंट को रेशियो में रेशियो टू परसेंट, सॉरी रेशियो 2%, यहां एक क्वेश्चन बन रहा है रेशियो 2%। हंस के रहो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है खिचड़ी। उसमें उड़द की दाल, राइस और उड़द की दाल है, राइस और दाल, राइस और दाल का जो रेशियो है 2:1 है। मान लीजिए राइस 2 पार्ट में है और दाल 1 पार्ट में है, ठीक है। तो इसमें हमें अगर राइस का परसेंट निकालना हो या फिर दाल जो उसमें होगी पल्सेस जिसे कहते हैं हम लोग, उसका परसेंट निकालना हो तो क्या होगा। तो हमें क्या करना है, पहले ये दोनों को 2 + 1 प्लस करके 3 है, ठीक है। अब हम इसमें परसेंट निकालना चाहते हैं, 2 कितना परसेंट बनेगा और 1 कितना परसेंट बनेगा। तो 2/3 × 100 परसेंट में बदलना है, और अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं है, परसेंट का साइन लगा दो, एक ही बात है। तो ये 200 डिवाइडेड बाई 3%, यानी 66 × 2/3%, ये है। ये इसमें राइस होगा 66% के लगभग, और जो पल्सेस दाल है वो 3 में से 1 भाग दाल है, तो 1/3 × 100 और परसेंट, तो 100/3% यानी 33 एंड 1/3%, 33% के आसपास इसमें राइस दाल होगा, पल्सेस होगा। तो ये रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है उसका ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है। भाई 2:1 था, तो 2 पार्ट राइस है और 1 पार्ट इसमें दाल है, पल्सेस है, तो दोनों को प्लस किया, टोटल हो गया पार्ट 3। तो 3 में से 2 पार्ट है राइस के, 1 पार्ट है दाल के, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो 2/3 × 100, तो 200/3 यानी 66 × 2/3 डिवाइड कर लोगे, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही आएगा। और 3 में से 1 पार्ट उसके दाल का था, तो 1/3 × 100%, और 100 को 3 से डिवाइड करो, 33 × 1/3% आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है परसेंट को रेशियो को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एग्जांपल दिया है ये। नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए पहले कोई जो आर्टिकल था, कोई सामान था 100 रुपीज का था, कोई सामान जो था वो 100 रुपीज का था, और बाद में वो सामान जो है 90 रुपीज का हो गया। जैसे मान लो सब्जियों का रेट कम ज्यादा होता ही रहता है, तो कोई सब्जी 100 रुपीज पर केजी थी, बाद में हो गई 90 रुपीज पर केजी, तो उसका रेट कितने परसेंट कम हो गए, ये अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए भी यही तरीका है परसेंट वाला। कैसे निकलेगा, देखो भाई रेट कितने कम हुए, 10 रुपए कम हुआ है, और कितने में से, 100 में से। पहले 100 रुपए का था ना, पहले वाले से ही देखा जाता है परसेंट, किससे कम हुआ है, 100 रुपए का जब सामान था और उससे 10 रुपए कम हुए, 90 रुपए का मिल रहा है वो अब सामान, तो 10 रुपीज कम हुए हैं, वो 100 में से कम हुए हैं, इसलिए नीचे 100 और इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो ये 2 0 से 2 0 को 10%, कितना कम हो गया, 10%। सब्जियों का रेट 10% कम हो गया, या कोई भी आर्टिकल है जिसका रेट कम हो गया। ऐसे इंक्रीज भी निकाल सकते हो, मान लो कोई चीज पहले बिक रही थी 100 रुपीज की, अब वो 120 रुपीज की बिक रही है, यानी उसके प्राइस बढ़ गए हैं, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, नहीं देखो ऐसे कितने 100 से इंक्रीज देखना है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू से इंक्रीज कितना हुआ, 20 रुपए हुआ है ना, और कितने से, 100 से, इनिशियल वैल्यू 100 है, तो यहां 100 रखो, इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट भी कुछ इसी तरह से निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस एज ए परसेंट, प्रॉफिट और लॉस भी परसेंट से ही निकालते हैं, ये नहीं परसेंट के सारे यूजेस है, प्रॉफिट लॉस वगैरह भी। मान लो कोई शॉपकीपर है, हेलो प्रभु जी, बोर्ड पर देखो, कुछ ज्ञान आप भी ले लो, थोड़ा बहुत तो ले लो, है ना, थोड़ा बहुत ले लो, ठीक है, थोड़ा नहीं पूरा ही लेना है, अच्छे से, अटेंशन ऑन द बोर्ड ऑल द टाइम। अब देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंट का डिस्कस करते हैं।
मान लो कोई शॉपकीपर है, उसके पास उसने कोई सामान 500 रुपए का परचेज किया था और वो सामान उसका बिक नहीं रहा था। उसने कहा चल यार लॉस पे बेच दो। तो उसने ना 5% के लॉस पे बेचने की सोची कि यार लॉस हम 5% का ले लेते हैं और इसे बेच देते हैं। इसलिए उसने कहा होगा कस्टमर को यार ले जाओ डिस्काउंट पे दे रहा हूं। वो कस्टमर के लिए डिस्काउंट था, उसके लिए लॉस हो रहा था। तो कितने बेचेगा हम ही पता कर सकते हैं। या उसने लॉस उठाया है तो कितने का लॉस उठाया है या कितने परसेंट लॉस उठाया वो भी हम परसेंटेज से निकाल सकते हैं। तो अगर उसे लॉस पे देना है, यानी सामने वाले को वो तो डिस्काउंट बोल रहा है, यार मैं अपना लॉस पे दे रहा हूँ या आपको डिस्काउंट देके, तो कितने का, वही सेम तरीका रहेगा 5% ऑफ 500। 5% को हटाओगे तो 100 का साइन लगेगा, ऑफ को हटाओगे मल्टीप्लाई और ये 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 रुपए का लॉस करेगा और यानी 500 में वो 25 रुपए कम करके 475 रुपीज में वो बेच देगा। तो लॉस में बेच रहा है वो। इसका उल्टा भी तो हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है आपके लाइफ में कि मान लो कोई शॉपकीपर है, उसने परचेज किया है, जो परचेज करते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी सामान का उसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, लेकिन उसे सेलिंग प्राइस सेल कर दिया उसने 475 रुपीज में। तो उसका लॉस परसेंट बताओ कितना लॉस परसेंट हुआ, उसका लॉस कितना रुपए का हुआ और लॉस परसेंट क्या हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, पहले लॉस निकाल लो। लॉस तो 25 रुपए का हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है माइनस करके। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो 25 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पर, 500 पर। लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमें सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस को नीचे लिख दो, इनटू 100 कर दो, परसेंट निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 5 5 जो 25, तो 5% को लॉस लिया उसने। तो ये सारे चीजें आपके कॉन्सेप्ट में है, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस के हिसाब से वैल्यू निकालना, प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू निकालना। इसके अलावा एक टॉपिक छूट गया है, सिंपल इंटरेस्ट का, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट 7th क्लास का सब ये जो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही छूटा है तो और भी कुछ टॉपिक छूटा है, ठीक है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने किसी से बैंक से 1000 रुपीज लिए हैं लोन पर, आपको कोई काम था, आपने 1000 रुपीज से लोन लिया है बैंक से। तो जो लोन लेते हैं आप या आप किसी को लोन देते हैं तो उसको प्रिंसिपल कहते हैं। 1000 रुपीज जो प्रिंसिपल, उसको पी से दिखाएंगे, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, ठीक है। और बैंक ने कहा कि हम आपसे सिंपल इंटरेस्ट लेंगे 5% का या 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आपका हर महीने का। बैंक तो खैर हर महीने का 10% नहीं लेता, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने किसी आदमी से लिया, मनी लैंडर से लिया उधार पैसे, आपने उससे 1000 रुपए लिए क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपको जरूरत थी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं आपको 1000 रुपए देता तो हूं पर उसका इंटरेस्ट लगेगा 10% का महीने का। तो उसने कहा अब मजबूरी है लेना तो पड़ेगा ही, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे आर से दिखाते हैं, 10% पर एनम। पर एनम होना चाहिए, आपके सिलेबस पर एनम होता है। अब वो रियल लाइफ में ज्यादातर मंथली लेते हैं मनी लेंडर वगैरह, अभी हम पर एनम मान लेते हैं बैंक के हिसाब से, 10% एनुअली। और फिर 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा, यानी 1 साल उसे 1000 के अलावा 1000 रुपए, अगर उसे 1 साल बाद पैसे वापस करने हैं उसको, बैंक कोई मान लो, तो 1000 रुपए देगा प्लस और क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कितना देगा, टाइम 1 ईयर मान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, रेट 10% का है, टाइम 1 ईयर का है, अपॉन में 100। 10 से 10, 10 से 100, यानी इंटरेस्ट आ गया इसका 100 रुपए का। तो अब जो अमाउंट पे करेगा उसे अमाउंट कहते हैं। अमाउंट आता है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को प्लस करके, प्रिंसिपल था 1000 रुपीज और इंटरेस्ट आया 100 रुपए, तो टोटल 1100 रुपीज उसे रिटर्न करने होंगे 1 साल बाद, अगर 10% एनुअली इंटरेस्ट लगता है तो। और पता रियल लाइफ में तो उल्टा होता है, बहुत खतरनाक होता है रियल लाइफ में। अगर बैंक से लेते हो तो अलग बात है, अगर आप किसी आदमी से लेते हैं 1000 रुपये और उसने बोल दिया कि 10% है, तो हर महीने 100 रुपये लेता है वो, क्योंकि वो मंथली बोलता है 10%। 5% से कम में तो कोई मिलता ही नहीं है, यानी 1000 रुपये देगा तो हर महीने 50-50 रुपये लेता रहेगा आपसे, और 1000 रुपये बने रहेंगे उसके। वो 1000 रुपये जब आप रिटर्न करोगे तो आपको 50 रुपये इंटरेस्ट देना बंद कर देना पड़ेगा, फिर आप बच जाओगे इंटरेस्ट से। मतलब रियल लाइफ में जो हम अपने किसी आस पड़ोस में किसी मनी लैंडर से, यानी जिसके पास पैसा होता है और वो ब्याज पर पैसे देते हैं, इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं, तो वो एनुअली नहीं लेते 10% का। ये तो बैंक है जो 10% 15% पे लेती है एनुअली। ये जो आदमी जो ब्याज पर पैसे बांटते हैं, मनी लैंडर जो होते हैं, वो 10% मंथली लेते हैं, 5% मंथली लेते हैं। अगर किसी ने बाय द वे मतलब 10,000 रुपये ले लिए तो 10,000 का 10% 500 रुपए है, उसे 500 रुपए तो इंटरेस्ट के रूप में ही देना पड़ेगा हर मंथ। हाँ, तो 1 साल में 6,000 रुपये तो उसका इंटरेस्ट ही हो जाएगा 10,000 का, टोटल 16,000 रुपये चले जाएंगे अगर उसने 1 साल बाद वापस किए वो पैसे। तो ये ना एनुअली नहीं होता है, ये रियल लाइफ में जो लोग लेते हैं प्राइवेट पर्सन से लोन, वो मंथली लेते हैं। ठीक है, खैर हम ये डिस्कस जो करेंगे एनुअली या हाफ ईयरली करेंगे, वो आप देख लेना क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ जो हमने समझा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्लास 8 में हम लोग समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा वो अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो और ज्यादा बढ़ता है तेजी से, सिंपल इंटरेस्ट से भी तेज बढ़ता है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट ही है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन है तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, क्योंकि बाद में आपको परसेंट साइन लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, यानी किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये जो नीचे वाला 100 है इसे कभी यूज नहीं करते, इसे काटते नहीं है, इसे बनाए रखते हैं। तो ये 4 2 जा और 4 से 25 और 2 से 25 डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, और अपॉन 100 यानी 12.5%, 12.5%। ठीक है, तो आपको या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो 1/8 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो, और 100 को 8 से डिवाइड डायरेक्ट कर दो 12.5, तो 12.5%। ये आ गया, मतलब 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, क्योंकि जो नीचे वाला 100 है वो परसेंट में ही कन्वर्ट होता है, 1/100 का मतलब परसेंट ही होता है साइन। अब 5/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, फिर से वही 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन, 4 से गया 25 बार में, 25 5 जा 125, तो 125%। 3/40 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो, 0 से 0, 2 2 जा और 2 5 जा, 3 5 जा 15/2 यानी 7.5, 7.5%। 2/7 है इंटू 100 और परसेंट, ये कोई इनसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आप डिवाइड ही करना पड़ेगा। 200 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 जा 14 और 6 बचा 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बचा, ये इस तरह से आ गया मिक्स नंबर में 28 इंटू 4/7%। मतलब 200 को 7 से डिवाइड कर दो। अब सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। डेसिमल को परसेंट में वही 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 100 से नीचे मल्टीप्लाई करो, या सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन साथ में लगा दो, दोनों मैं दोनों सिखा दूंगा।
0.65 को पहले ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, एक तरीका तो ये है। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल राइट में 2 डिजिट जाएगा। डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में आता है, मल्टीप्लाई करते हैं राइट में आता है। तो ये आ जाएगा 65 अपॉन 100 यानी 65%। ये 100 को नहीं यूज करते, ये नहीं 100 से डिवाइड भी करने लगो तो वापस डेसिमल आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप 0.65 इंटू 100 और साथ में परसेंट का साइन, तो ये डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, सीधा सीधा 65% हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल राइट में 2 डिजिट जाएगा और डिवाइड जब करते हैं तो लेफ्ट में जाता है, जितने जीरो उतने डिजिट। आप 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में परसेंट का साइन लगा दो, तो डेसिमल 2 डिजिट जाएगा राइट में, पर एक ही डिजिट है तो एक जीरो लगा देते हैं, यानी 210 हो जाएगा ये, और परसेंट है बस ये 210% बन गया। जीरो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन साथ में लगा दो, डेसिमल 2 डिजिट राइट में जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, 2%। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डेसिमल को राइट में 2 डिजिट शिफ्ट करोगे, तो यहां पर डेसिमल लिखोगे तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल लगाना जरूरी नहीं है। लगाना चाहो तो 2.0 लगा सकते हो, 2.0% बाद तो 2% ही हुई वो। अब 12.35 इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो 1235%। 1235%। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया, एस्टिमेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फिगर एज कलर्ड एंड हेंस फाइंड देयर परसेंट विच इज कलर्ड। अब ये जो कलर्ड हुआ इसका पहले तो ये देखो कि 4 में से ऐसा नहीं लग रहा 4 इक्वल पार्ट हो रहे हैं इसके, तो उसमें से एक पार्ट कलर हो रहा है, तो ये 1/4 पार्ट कलर है। तो इसे अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और परसेंट का साइन लगा दो 25, यानी 25% पार्ट इसका कलर्ड है सर्कल का, पहले वाले में। और दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 में से 3 पार्ट कलर है उसका, पूरे 5 पार्ट बन रहे हैं इक्वल, उसमें से 3 इक्वल पार्ट कलर्ड है, तो 3/5 इंटू 100 और परसेंट, 5 से जाएगा 120 बार में, 23 जा 60, यानी 60% भाग इसका कलर्ड है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 8 टोटल पार्ट 8 है, उसमें कलर्ड पार्ट है 3, तो 3/8 और परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो, तो 4 से जाएगा 2 बार में और 4 से जाएगा ये 25, 25 3 75 और 75 बाई में 2 यानी 37.5% जो इसका भाग है वो कलर्ड है। 37.5% भाग इसका कलर्ड है। उसके बाद देखो बच्चों, आप देखो वैल्यू पता करनी है, फाइंड 25% ऑफ 250, यानी 250 का 15% क्या होगा, 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15% अगर आपको बोल दिया जाए कि 250 का 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा वो वैल्यू आपको पता करनी है। डिस्काउंट के नाम पे चेहरों पे स्माइल है, डिस्काउंट बोल दो बस, दुकानदार जो है शॉपकीपर डिस्काउंट बोल दे, ये बोल दे भैया आप 80% डिस्काउंट है, हाँ यार आज ही खरीद लो, शॉपिंग कर लो आज ही, कल डिस्काउंट रहे ना रहे। चलो तो अगर 15% है 250 का तो ये वैल्यू निकालनी है, तो 15% ऑफ 250, तो 15% का जब भी सिंबल हटाना है तो अपॉन 100 करना होगा, चाहे इंटू 1/100 कर दो, बात ऑफ का मतलब हटाएंगे तो मल्टीप्लाई और ये 250,
एक जीरो से एक जीरो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37.5। 37.5 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, या समझ लो कि 250 का 15% जो होता है वो 37.5 होता है। तो जब आप स्टेशनरी पे नोटबुक परचेज करने जाए ना, तो आप दिमाग में डिस्काउंट निकाल लेना। एमआरपी अगर लिखी हुई है 100 रुपए की और अंकल बोले बेटा डिस्काउंट 15% का है, तो 15 रुपए सीधे से डिस्काउंट है, तो आपको उन्हें देना है 100 माइनस 15 85। और अगर मान लो कि ऐसी वैल्यू है कि दिमाग से नहीं निकल रही है, तो चोरी से ना ऐसे लिख लेना, पेन रखना एक साथ में, यार 125 की चीज है, 15% 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, खटाखट काट पीट के अंकल इतना डिस्काउंट होगा। तो ये क्योंकि आप सीख रहे हो तो इसको यूज भी तो करोगे। डिस्काउंट निकालना सीख लो, डिस्काउंट के नाम पे सीखोगे, सवाल के नाम पे बोलूंगा तो नहीं सीखोगे, लेकिन डिस्काउंट इतना निकलेगा, ऐसे निकलेगा, अब तो यार ये सीख ही ले, हम दुकान पे तो रेगुलर जाते हैं, तो वो रहेगा। लेकिन आप तो कहोगे ना कि यार इस पे 10% डिस्काउंट है, इस पे 15% डिस्काउंट। अब दुकान वाला हर चीज के डिस्काउंट तो आपको बता के देगा नहीं कि इतना इतना पड़ रहा है, आप खुद ही कैलकुलेट करके बता लो कि यार कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, वो ले लो आप, जिसपे ज्यादा डिस्काउंट लग रहा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो। अब देखो 1% ऑफ 1 आवर, देखो 1 आवर को हम मिनट में बदल सकते हैं और सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड। क्योंकि देखो बेटा मैं आपको बताता हूं कैसे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 तो 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में। तो अब इसका हमें 1% अगर निकालना है, तो 1% ऑफ 3600 सेकेंड, तो 1 बाई में 100%, का साइन हटाएंगे, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई और 36, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यानी 36 सेकेंड आएंगे। एक घंटे का 1% जो होता है वो 36 सेकेंड होता है, मतलब सेकंड में निकालेंगे, आवर में नहीं निकालेंगे, आवर में तो डेसिमल में आएगा, पता ही नहीं चलेगा कितना परसेंट बन रहा है वो वैल्यू, तो सेकंड में बदल दिया ना। आवर छोटा वैल्यू लग रहा था 1 का, आपको निकालना था 1%, अब आपको 3600 का 1% निकालना पड़ रहा है, 3600 सेकंड में है, तो एक घंटे का जो 1% है वो 36 सेकंड के इक्वल है, 36 सेकंड के इक्वल है। और अगर आपको मिनट में चाहिए, मान लो 1 आवर का मिनट में चाहिए, तो 60 मिनट होता है एक घंटे में, तो 1% ऑफ 60 निकालना पड़ेगा, तो 1/100 इंटू 60, तो ये मिनट में आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 3 जा और 2 5 जा, तो 3/5 मिनट, मिनट में 3/5 होगा और सेकंड में 36 सेकंड होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग एक जैसे ही है बोलो। अब 20% ऑफ 2500, तो इसमें आपका 25 और परसेंट का मतलब अपॉन में 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 2500, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से दूसरा जीरो, 25 दूनी 50, 500, 2500 का जो 20% होगा वो 500 होगा, और 75% ऑफ 1 kg, तो 1 kg को भी ग्राम में चेंज कर लो कि 1000 ग्राम हो जाएगा। अब 75% ऑफ 1000 ग्राम, 75 अपॉन में परसेंट का मतलब 100 इंटू और 1000, तो जीरो से जीरो और एक जीरो से जीरो, 750 ग्राम। 75% ऑफ 1 kg का मतलब 750 ग्राम। जब वैल्यू छोटी लगे ना तो उसको छोटी यूनिट बदल दो तो बड़ी हो जाती है। 1 kg बिगर यूनिट है, उससे छोटा यूनिट ग्राम है, तो ग्राम में बदलती है तो आराम से कैलकुलेशन हो जाती है, नहीं तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगी बड़ी कैलकुलेशन। जो 5th क्वेश्चन है, फाइंड द होल क्वांटिटी, हमें होल क्वांटिटी पता करना है और 5% ऑफ इट इज 600, यानी होल क्वांटिटी का 5% 600 है,
ना, आई डोंट नो होल कितना है, हमें नहीं पता होल कितना है, पर उस होल का 5% 600 है, ठीक है ना। तो अगर हम होल को अगर x मान लेते हैं, देखिए बेटा होल क्वांटिटी का 5% 600 है, होल तो बड़ा है, उसका 5% 600 है, तो होल कितना है वो बताना हमें। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको होल फाइंड करना है, होल क्वांटिटी, तो जो 600 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है। ये 5% को 5/100 होता है, तो 100/5 कर देंगे, बस इतना सा है। और कैलकुलेट कर लो, 5 से जाएगा ये 20 बार में, और 6 2 12 और 3 0 12,000 है, होल 12,000 है। चेक कर लो कैसे, 5% ऑफ 12,000 क्या 600 आएगा? लेट्स चेक इट, 5/100 और इंटू और ये 12,000, 2 0 से 2 0, 12 5 जा 60 और 1 0, 600 आया कि नहीं आया? तो ये एक तरीका है, डायरेक्ट आपने होल अगर निकालना है तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, इक्वेशन बनाकर है, वो कैसे, मान लो कि जो होल है, लेट होल इज x, x है, x जो है वो होल है, तो 5% ऑफ x, 5% ऑफ x 600 है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 5% को यानी 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x इज इक्वल टू 600, तो ये आपका 600 इंटू 100 अपॉन 5, देखो बाद में वही आई ना स्थिति, बाद में वही आई ना, यहां भी तो हमने वही किया 100/5 और यहां भी 100/5, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको ये वाला, और ये हम करके लेकर आए हैं। अब 5 से आप इसे डिवाइड कर दो 20 बार में, और 6 2 12 और 1 2 3 0, 1 2 3 0, 12,000। तो आप x मानकर कर लो, आपको मन करता है इस तरीके से कर लो, लेकिन ये वाला जस्ट शॉर्टकट है, ये बहुत छोटा है, से डायरेक्ट होल निकल जाते हैं, होल वैल्यू। तो इन सारे क्वेश्चन में तो ऐसे ही चल जाएगा, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। देखो 12% ऑफ इट इज 1080, यानी होल का 12% 1080 है, तो होल निकालना है, तो आपको बता चुका हूं मैं, होल इज इक्वल टू 1080 इंटू 100 अपॉन में 12, ये तो करना है आपको, 12 9 जा और ये 0 और 9000, यानी होल वैल्यू जो है वो 9000 है। नेक्स्ट, यहां भी होल फाइंड करना है, होल डिस्टेंस, तो 500 इंटू 100 अपॉन 40, 40% है तो 100/40 है ना, 0 से 0, 2 2 जा और 2 5 जा और 2 से 250, 25 5 जा 125 और एक 0, 1250, ये होल जो है वो 1250 है। तो ये आसान है, या फिर आप x वाले तरीके से कर लोगे कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500, जो मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, वो तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा। यहाँ पे भी होल मिनट्स निकालना है, तो होल जो आएगा, देखो 70% ऑफ होल इज 14 मिनट्स, यानी पूरी वैल्यू का जो 70% है 14 है, तो होल निकालना है, तो 14 इंटू 100 अपॉन में 70, 14 1 जा 14 5 जा 5 से 20, तो 20 मिनट है होल। आप किससे करना पसंद करेंगे, एक्स वाले से या फिर इस मेथड से, इस वाले मेथड से? अच्छा चलिए ठीक है, आपकी इच्छा। अब यहां भी होल फाइंड करना है, तो हो सकता है आपके स्कूल में एक्स वाला मेथड बताया जाए आपके टीचर के द्वारा, तो आपको पता रहना चाहिए। तो 40 इंटू 100 अपॉन में 8, 8 5 जा 40 और 500, ये होल आ गया 500 लीटर, होल वैल्यू जो है।
अब नेक्स्ट, कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी दोनों तरह चेंज करना है, फ्रैक्शन में भी करना है और फिर डेसिमल में भी करना है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। अगर आप इसे डेसिमल में करोगे तो ये परसेंट को हटा के नीचे 100 लगता है बच्चों, और जब किसी वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाया जाता है राइट की तरफ से गिनकर, तो 1 2, यानी ये आ जाएगा 0.25, ये तो डेसिमल में आएगा। 25% को आप लिख सकते हो 0.25, और अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 25/100 को 25 बन जा, 25 4 जा, तो फ्रैक्शन में 1/4 होगा, डेसिमल में 0.25 होगा। यानी 25% को अगर डेसिमल में देखें तो ये 0.25 है, और फ्रैक्शन में देखें तो 1/4 है। ठीक है ना, आप परसेंट को दो तरह से देख रहे हैं, डेसिमल में भी और फ्रैक्शन में भी। वन 150 का मतलब हो गया 150 बाई में 100 और 1.5, ये हो गया आपका डेसिमल में। और अगर आपको फ्रैक्शन में देखना है तो 150 अपॉन में 100, दो ये 0 0, 5 2 जा और 5 3 जा, 3/2 या 1 into 1/2, मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे मिक्स में कर लेते हैं। 20% को आप लिख सकते हो 20 बाई में 100, और डेसिमल में आएगा 0.20, ये तो डेसिमल में हो गया। अब आपको अगर इसे फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है 20/100 को, तो दोनों 20 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 1 जा 25 जा, 1/5। फाइव परसेंट को 5 बाई में 100, जब भी परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 लगाना पड़ेगा, 5/100, और इसमें आपका डेसिमल लगेगा 5 0 देन डेसिमल एंड देन 0, डेसिमल में ही आएगा, और फ्रैक्शन में आएगा अगर तो 5/100, 5 1 जा 5 से 20 बार में, तो 1/20, ये आपका फ्रैक्शन में 1/20। अब नेक्स्ट, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, किसी शहर में 30% फीमेल है, 40% मेल है, और रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल परसेंट तो 100 ही बनता है ना, तो चिल्ड्रन का जो परसेंट निकलेगा 100 में से इन दोनों का सम निकलेगा, चिल्ड्रन आर 100 माइनस, और मेल और फीमेल को प्लस कर दो, 30 और 40, 30% चिल्ड्रन है शहर में, ये पूरा ऐसे लिख दिया, जो पूरा रहता है 100% होता है, और उसमें आपका मेल और फीमेल का प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो बच्चों का जो परसेंट है वो निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कंस्टिट्यूएंसी, यानी किसी कंस्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स थे और 60% वोटेड, जिसमें 60% लोगों ने वोट दिया। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने परसेंट लोगों ने, 40% लोगों ने वोट नहीं किया भाई, क्योंकि टोटल 100% होता है, 60% लोग वोट देने गए तो मतलब 40% नहीं गए। अब कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, क्या ये पता कर सकते हो कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया? हाँ पता कर सकते हैं, 15,000 का 40% निकाल लेंगे, क्योंकि 40% लोग वोट देने नहीं गए तो वही 40% निकालना होगा 15,000 का। तो देखो वोटेड, वोट किया 60% लोगों ने, तो नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं किया वो होंगे आप 100 माइनस 60, 40%। 40% लोगों ने वोट नहीं किया। अब टोटल वोटर्स हैं 15,000,
तो अगर हमें नंबर मालूम करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया, तो नॉट वोटेड, नंबर ऑफ पर्सन नॉट वोटेड, 40% ऑफ 15,000, ये चीज 15,000 के 40% लोगों ने वोट नहीं किया है, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 15 4 जा 60 और 1 और 2, 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया, 9,000 लोगों ने किया है और 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। ठीक है, मतलब परसेंट के हिसाब से 40% लोगों ने वोट नहीं किया और नंबर के हिसाब से 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया उन 15,000 लोगों में से। नेक्स्ट, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी एंड इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, मतलब वो 4,000 बचाती है और ये उसकी सैलरी का 10% है, यानी पूरी सैलरी का जो 10% है 4,000 है, क्योंकि 4,000 बचा रही है वो। व्हाट इज हर सैलरी, यानी होल निकालना है, तो होल वाला तरीका जो स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको क्वेश्चन 5 में बताया था ना होल वाला। तो आपको अगर होल सैलरी निकालनी है, या तो एक्स वाले मेथड से कर दोगे, या होल सैलरी निकालने का दूसरा तरीका जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया है कि जैसे आपका ये 4,000 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 10% ऑफ दैट इज 4,000, 10% ऑफ होल इज 4,000। ठीक है, ये होल वाला मेथड। तो ये एक जीरो से जीरो काट दो, 40,000, क्यों 3 जीरो तो ऑलरेडी, एक और जीरो बढ़ गया, 4 जीरो हो गया, तो उसकी टोटल सैलरी जो है, होल सैलरी जो है 40,000 है। एक तरीका बिना एक्स के बताता हूं मैं आपको, यही निकल कर आएगा। देखो 10% ऑफ होल इज इक्वल टू 4,000, यही है ना। और मैं आपको सिखाता आया हूं कि अगर 10% को हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा, ऑफ को हटाओगे तो मल्टीप्लाई लगेगा, और होल इज इक्वल टू 4,000। अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा और 10 डिवाइड में जाएगा, बात वही है जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 100 अपॉन में 10, बात वही है हम जो डायरेक्ट कर रहे हैं। ये अभी भी तो वही था कैलकुलेशन, 40,000। ठीक है, वो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ एक्सप्लेन करके कर रहे हो आप, तो आपकी मर्जी है, आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा करिए, कोई से भी कर लो टेस्ट में। नेक्स्ट, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, मतलब लोकल क्रिकेट टीम है जो, मान लो आपकी एरिया की कोई टीम है, उसने 20 मैच खेले हैं एक सीजन में, इट वन 25% ऑफ देम, और उसमें से 25% वो जीते हैं, मतलब बहुत कम जीते हैं, 25% मैच जीते हैं, 75% मतलब हारे हैं वो। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो उन्होंने कितने मैच जीते हैं, यानी फिर से होल निकालना है, और 25% ऑफ होल इज 20, नहीं सॉरी 20 तो टोटल मैच है, 25% ऑफ 20 निकालना पड़ेगा बस, क्योंकि 20 का ही 25% निकालना पड़ेगा, नहीं 4 नहीं 5 मैच वो जीते हैं, 25% जो आएगा वो 5 मैच आएगा। ठीक है, देखो तो 1 मैचेस, जीते हुए मैचेस कैसे आएंगे, 25% ऑफ 20, 25% का मतलब 1 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 20, 0 से 0, 2 से 5 बार में, और 5 से, तो 5 मैचेस, 5 मैचेस वो जीते हैं टोटल। नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 बच्चों, और इसमें बताना है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट या लॉस बताना है, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस, और फिर उसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर ₹250,
यानी गार्डन में जो गार्डनर होता है वो सीयर से कैंची इस्तेमाल करता है जो 250 रुपीज की उसने परचेज किया एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325 और उसे बेचा है 325 रुपीज में, तो प्रॉफिट ले रहा है। तो जिसमें हम परचेज करते हैं उसे सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज का, जिसमें बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस यानी एसपी जो है 325 का है, क्योंकि एसपी ज्यादा है तो यह प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा ये 325 माइनस 250, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 75 रुपीज का। प्रॉफिट 75 रुपीज का हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर प्रॉफिट निकलेगा तो उसका परसेंट में निकालना है, तो बहुत इजी है। देखो लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, निकालना सीपी पर ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, पहले ऊपर प्रॉफिट लिखो और नीचे सीपी लिखो, यानी कितने में से 250। मतलब आपने कोई चीज 250 रुपए की खरीदी थी और उस पर आपने प्रॉफिट कमाया 75 रुपीज का, यानी 250 पर आपको प्रॉफिट, यानी कभी भी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो सीपी पर ही निकलता है। भाई आपने कितने में खरीदे उसी हिसाब से तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, तो हमेशा सीपी को नीचे रखना होता है। लॉस अगर है तो लॉस ऊपर लिखो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखो और इंटू 100 कर दो, परसेंट आ जाएगा। यहां पर 25 से कर दो, 25 से 10 बार में आएगा और 25 से 4 बार में, और ये आपका अभी 1 मिनट रुक जाओ, और भी काट सकते हैं इसे हम। 2 से जाएगा 5 बार में और 2 से 2 बार में और 5 से 15 बार में, 30% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 30% का प्रॉफिट है। 250 रुपीज पर 30% का प्रॉफिट लिया उसने, इसीलिए उसने 325 में बेचा है। तो को प्रॉफिट निकाल लो या लॉस निकाल लो, उसके बाद आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, तो उसमें नीचे जो वैल्यू रखोगे वो आप सीपी रखोगे, ऊपर प्रॉफिट निकालना है परसेंट का तो प्रॉफिट रख दो, इंटू 100 कर दो और उसे कैलकुलेट कर लो, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट, यहाँ एक रेफ्रिजरेटर है जो 12,000 में परचेज किया गया है और 13,500 में उसे सेल किया, फिर प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस रुपीज 1200 और 12,000, सेलिंग प्राइस रुपीज 13,500। तो यहां पे क्योंकि एसपी ज्यादा है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 13,500 और सीपी है 12,000, तो 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ऊपर लिखो, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखो, इंटू 100 लगा दो, ये है 1 2 1 2 और ये 1 से 0 कट गया, 5 से 12 1 जा 12 और 3 बचा, 12 2 जा 24, 12 5 जा 6, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है इस फ्रिज पर, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहले क्या करना है, एसपी और सीपी लिख देना है। सीपी 12,000 है, एसपी सेलिंग प्राइस 13,500 है, ये साफ साफ दिख रहा है कि एसपी ज्यादा है, दैट मीन्स की प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट निकाल लो माइनस करके, एसपी माइनस सीपी करके, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर नीचे सीपी इंटू 100 और कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट, अ कबर्ड बॉट फॉर रुपीज 2,500 एंड सोल्ड फॉर 3,000, फिर यहां फिर से प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 2,500 है, सेलिंग प्राइस 3,000 है, तो प्रॉफिट आ रहा है माइनस करके 500, 3,000 एसपी माइनस सीपी,
तो 500 का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ये लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 2 जा 50, 20% का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट ले रहा है आप इसमें। तो अब बिल्कुल आसान हो गया होगा अब तो प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट निकालना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कुछ भी हो वो निकलता सीपी पर ही है, इसलिए सीपी की वैल्यू नीचे रखनी पड़ती है। ये लॉस हो रहा है देखो, और लॉस भी कहां हो रहा है, स्कर्ट पे। मतलब ये लड़कियां ठग कर आ गई दुकान वाले को देख लो। मतलब देखो, अभी तक सामान बेच रहा था, सब जगह प्रॉफिट ले रहा था बेचारा, कपड़े वाला लॉस में चला गया, और वो भी गर्ल्स के कपड़े वाला। इससे आइडिया लगता है कि भैया महिलाएं किस तरह से शॉपिंग करती हैं। हाँ, महिला शक्ति। देखिए बस बेचारे को, तो यहां लॉस हो रहा भाई। लॉस में सीपी माइनस एसपी करते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 250 माइनस 150, 100 रुपीज का लॉस। अब लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ये फॉर्मूला रहता है। लॉस लिख दो ऊपर और 250 इसका सीपी नीचे इंटू 100 और परसेंट का साइन, जीरो से जीरो काट दो, 25 4 जा 40% का लॉस। बेटा अपने बच्चों कैसे पालेगा? ऐसे 2-4 महिलाएं पहुंच गई ना दुकान वाले के पास, तो घर में लाए बच्चों, यानी इसको भी परसेंट बदलना है, इसको भी। तो आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है पहले। 3 + 1 4 होता है, तो होल 4 हो गया। 4 में से 3 पार्ट यानी 3/4 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देना। 4 से गया 25 बार में, और 25 से 75, ये 75% हो गया 3 वाला, और 1 वाला 1/4 इंटू 100 और परसेंट, यानी पूरा प्लस कर देना है। उसमें से 3 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है, तो ये जाएगा 25%। ये 75% बन गया और ये 25% बन गया, यानी हर पार्ट को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट है, तीनों को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो पहले तीनों को प्लस कर लो। 2 + 3 + 5 10 हो जाएगा ये। अब सबको अलग अलग परसेंट में, 2 का परसेंट कितना निकलेगा, 2/10 इंटू 100, हाँ सबका 20%। अब 3 का 3/10 इंटू 100, 30%। और फिर 5 का 50%। तो ये अलग अलग परसेंट आ गया। 2 का जो है 20% बन रहा है, 3 का 30% और 5 का 50%, टोटल 100% बन जाएगा। और 1 और 4 का 1 + 4 5 होता है, तो 1/5 इंटू 100%, 5 से गया 20 बार में 20%, और 4/5 इंटू 100, तो 5 से गया 20 बार में 80%, तो 20 और 80% बन गया 1 और 4 का। 1 + 2 + 5, 5 2 7 1 8, होल 8 बन रहा है, तो 1/8 इंटू 100 और परसेंट का साइन। आप 100 से डिवाइड करोगे ना, 8 से डिवाइड करोगे 100 को, तो 12.5 आता है, तो ये 12.5% हो जाएगा। फिर 2/8 इंटू 100, 2 1 जा और 2 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25%, और 5/8 इंटू 100%, तो ये जाएगा इससे 12.5 बार में, और 12.5 इंटू 5
62.5 ये परसेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंट डिक्रीज। यानी किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से डिक्रीज होकर 24,500 पे आ गई, तो कितने डिक्रीज हुई है? 500 डिक्रीज हुई है। तो डिक्रीज हमने निकाल लिया 500 और फिर परसेंट निकालना है, तो 25,000 से तो डिक्रीज हुई है, तो ओरिजिनल वैल्यू से ही परसेंट निकलता है, जैसे कॉस्ट प्राइस से परसेंट निकलता है डायरेक्ट। तो देखो पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन या इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग पॉपुलेशन। स्टार्टिंग पॉपुलेशन या ओरिजिनल पॉपुलेशन या अर्लियर पॉपुलेशन ये भी कह सकते हो आप, 25,000। और डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, कम होने के बाद में डिक्रीज्ड पॉपुलेशन जो आई, तो डिक्रीज्ड वैल्यू कितना हुआ? डिक्रीज्ड वैल्यू कितनी हुई? 25,000 माइनस 24,500, तो 500, ये 500 डिक्रीज हुआ है। अब डिक्रीज परसेंट, जो डिक्रीज हुआ है उसे ऊपर लिखो। किससे डिक्रीज हुआ है? 25,000 से, पहले जो होती है उसी से परसेंट निकलेगा, और इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो। 1 2 3 1 2 3 0, 25 से 2 बार में गया, 2% कम हुई है, 2% पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो आपने पहले ये चेक किया कि कितना डिक्रीज हुआ है? 500 डिक्रीज हुआ है। किससे डिक्रीज हुआ? 25,000 से, तो 25,000 नीचे लिखेंगे, ऊपर 500 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे, तो डिक्रीज परसेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Arun bought a car for rupees 3,50,000. The next year the price went up to 3,70,000. What was the percent of price increase? प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? देखो ओरिजिनल प्राइस उसका जो है 3,25,000 है, या ओल्ड प्राइस, पुराना मूल जो प्राइस है कार का, ओल्ड प्राइस 3,50,000, और न्यू प्राइस जो नया प्राइस आ रहा है और 3,70,000। तो इंक्रीज कितना हुआ ये देख लेते हैं। इंक्रीमेंट 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 20,000 बढ़े हैं। अब हम इसका इंक्रीमेंट परसेंट निकाल लेते हैं, या इंक्रीज परसेंट बोलो या इंक्रीमेंट परसेंट, एक ही बात है। तो इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज हुआ है 20,000 का, ओरिजिनल वैल्यू थी 3,50,000 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल से निकालते हैं, हमेशा जो भी है स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी उससे कितना कम हुई या उससे कितना ज्यादा हुई, तो वो जो स्टार्टिंग वैल्यू है उस परसेंट उसी से निकालना होता है। तो ये 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 कर दे, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 5 से जाएगा 7 बार में, 5 से 40 बार में, 40/7% का मतलब 7 से डिवाइड करोगे 7 5 35, 5 इंटू 5/7% अगर फ्रैक्शन में लेते हैं तो। ठीक है, 5 इंटू 5/7%। डेसिमल में ले तो वो अलग बात है, वो आपकी इच्छा, डेसिमल में भी ले सकते हो। 5.7 के अराउंड आएगी, 7 या 7 8 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है भाई, ओरिजिनल प्राइस 3,50,000, न्यू प्राइस 3,70,000, इंक्रीमेंट 20,000 और इंक्रीमेंट परसेंट 20 अपॉन में 3,50,000 इंटू 100 और कर दिए कैलकुलेट। नेक्स्ट, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it for a profit of 20%. How much money do I get for it?
मतलब मैंने एक टीवी 10,000 का, मान लो मैं शॉपकीपर हूं और मैंने एक टीवी 10,000 का परचेज किया है, सीपी हो गया ये, और उस पर प्रॉफिट लिया 20% का, तो मुझे इस पे कितना मनी यानी प्रॉफिट कितना मिला, ठीक है, या कितना उसको कितने में हमने बेचा, ये पता करना चाह रहे हैं। देखो कॉस्ट प्राइस 10,000, प्रॉफिट 20%। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। 20% ऑफ 10,000, भाई प्रॉफिट जो निकलता है सीपी में निकलता है, तो सीपी 10,000 है, तो 10,000 का 20% प्रॉफिट लेना उसे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ 10,000, 20 अपॉन में 100, परसेंट हटाओगे तो 100 लगेगा, ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई, और ये 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2,000, 1 2 3 जीरो, 2,000, 2,000 रुपए से प्रॉफिट लेना ही लेना है, तो वो उसे बेचेगा कितना पैसा मिलेगा, सेलिंग प्राइस उसका होगा 10,000, तो वो उसकी पहली वैल्यू थी और 2,000 रुपए वो प्रॉफिट प्लस कर देगा, तो टोटल उसे 12,000 में उसे सेल करेगा वो, तो उसे उस टीवी के 12,000 रुपए मिलेंगे, तब उसे 2,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। अब देखो ये यहाँ पे बेच रही है, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं बोल रही, वो सेल्स कर रही है यानी बेच रही है, तो सेलिंग प्राइस 13,500 है और लूज यानी लॉस उसका हो रहा है 20% का। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने इसे कितने में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेकिन मैं आपको कह चुका हूं, आप यहाँ पे यही गलती करोगे, आप फटाफट क्या करोगे, इसका 20% निकालने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया है, लॉस निकालना ना ना, लॉस या प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, और अगर यहाँ पे सीपी नहीं दिया हुआ है तो उसे एक्स मान के कैलकुलेट करो, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो पढ़ ही रखा है, वो हमें करना आता है, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, मान लो एक्स रुपए का उसने परचेज किया था, एक्स वो वैल्यू है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो सीपी में से लॉस हो रहा है 20% का ना, तो 20% ऑफ एक्स माइनस करोगे, यानी जितना में खरीदा था उसका 20% माइनस करोगे तो आएगा एसपी, एसपी है आपका 13,500। ये बन गई इक्वेशन प्रॉपर तरीके से, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये लॉस हुआ, और कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करेंगे तो एसपी आएगा, यही तो होता है ना। और ये लॉस कैसे हुआ, 20% ऑफ एक्स, भाई अगर हमें एक्स का 20% लॉस मिल रहा है तो हम 20% ऑफ एक्स ही तो लिखेंगे उसे। अब इसे प्रॉपर सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स रहने दो, माइनस को माइनस, 20% परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 का साइन आएगा, ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, और x इज इक्वल टू 13,500। अब ये 21 जा 25 जा 100, तो x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 13,500, ये देखो इक्वेशन बन रही है। अब इसे एलसीएम वाले मेथड सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का x से मल्टीप्लाई करोगे 5x, और उसमें से एक x माइनस हो जाएगा तो 4x, ये आएगा 4x। देखो 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और ये माइनस x अपॉन में 5, जब नीचे कुछ नहीं होता तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, बराबर 13,500। तो 5x माइनस 1x 4x, तो 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13,500, और ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा 4 डिवाइड में आएगा, क्योंकि जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, दूसरी तरफ से भेजते हैं। ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर आ गया इसमें ऐसे। अब केवल कैलकुलेशन करनी है, डिवाइड करना है। देखो 4 से 4 3 जा 12, 1 बचा यहाँ पे 13 में गया 15 हो गया, 4 3 जा 12, अभी 3 बचा 30 हो गया,
तो आप 4 7 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जो 20 और मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 5 25 का 5 2 कैरी ओवर, 5 से 35 2 37 का 7 3 कैरी ओवर, 5 से 15 3 18 का 8 1 कैरी ओवर, 5 से 15 1 16, यानी उसने 16,875 रुपीज का वो परचेज किया था, इसीलिए उसको लॉस हुआ है। भाई ज्यादा में परचेज किया है और 13,500 में बेचा है तो लॉस तो दिख ही रहा है साफ साफ। 16,875% में उसने परचेज किया था उस टीवी को। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। यहां पे बच्चों एक चौक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। इन एक चौक है जिसमें 3 चीजें हैं, कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, और उसका रेशियो दे रखा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, कार्बन का परसेंट निकालना है। फिर दूसरे पार्ट है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। और अगर किसी चौक की स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो पूरी चौक कितने ग्राम की है, स्टिक कितने ग्राम की है। चौक पे आती थी ना जैसे बोर्ड, अब आजकल स्मार्ट बोर्ड जमाना है तो चौक बहुत कम मिलती है, आजकल मार्कर और स्मार्ट बोर्ड चल रहे हैं। चल रहा है स्कूल में आपके चौक? अच्छा ठीक है, तो देखो बेटा पहले हम इसमें ये देखो प्लीज क्वाइट, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, यानी दूसरे नंबर पे कार्बन वाला पार्ट है, ये रहा 3 पार्ट है कार्बन का। तो हमें कार्बन का परसेंट निकालना है पहले, तो कोई नहीं पहले होल देख लेते कितना है, 10 + 3 + 12, 12 और 3 15 और 10 25। अब इसमें जो कार्बन है वो 3 पार्ट है, तो कार्बन का परसेंट निकालना है अगर आप है तो 3 कार्बन का पार्ट है, टोटल पार्ट 25 है और इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो, 25 4 जा 12, यानी उस चौक स्टिक में कार्बन 12% है। अब देखो सेकंड पार्ट ये कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, इसमें हमने कार्बन का परसेंट निकाल लिया। सेकंड कार्बन का इसलिए क्योंकि कार्बन का 3 पार्ट था, होल 25 है बच्चों, तो 3/25 इंटू 100, यही तो परसेंट निकालने का तरीका है। अब ये कह रहा है कि उस चौक स्टिक में 3 ग्राम कार्बन है, तो पूरी चौक स्टिक कितने ग्राम की है, यानी होल निकालना है, इसमें होल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, यानी 12% ऑफ होल जो है वो 3 ग्राम है। भाई चौक कितने, कार्बन कितने परसेंट है, 12%, और कार्बन की वैल्यू कितनी है 3 ग्राम चौक स्टिक में, तो एक तरह से 12% ऑफ होल 3 ग्राम, यही तो है एक तरह से। पूरी चौक स्टिक में 12% कार्बन है, तो 12% ऑफ होल जो है वो 3 ग्राम है। अब होल निकालना है, डायरेक्ट भी हमने आपको बता रखा था, उस तरह भी कर सकते थे। तो होल वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 और 100 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, क्योंकि ये परसेंट को साइड नीचे लाएंगे 100 हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 12 डिवाइड में आएगा। अब 3 1 जा 3 से 4, ऊपर नीचे कटिंग करते हैं हमेशा, और 4 से 100 जाएगा 25 बार। तो ये जो चौक है वो 25 ग्राम की है, चौक 25 ग्राम की है जिसमें कार्बन 3 ग्राम है। नेक्स्ट, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275। अमीना एक बुक खरीदती है बच्चों 275 रुपए में और सेल करती है लॉस ऑफ 15%। 15% के लॉस पे वो सेल कर रही है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? एसपी, यानी इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो पहले हमें इसका लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस क्या होगा? 15% ऑफ दैट वैल्यू। लॉस या प्रॉफिट सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो आपको पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस है ₹275 और जो लॉस है वो है 15%, तो लॉस निकालना है आपको, तो 15% ऑफ 275, ये लॉस का निकालने का तरीका। तो 15 अपॉन में 100 इंटू 275, भाई परसेंट हटाएंगे 100 लगेगा, ऑफ हटाएंगे मल्टीप्लाई लगेगा। अब ये 5 3 जा 5 से 20 बार में, फिर 5 से 4 बार में और 5 से 55 बार में। अब 165 ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा अपॉन में 4, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, फिर 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 4 5 जा 25, यानी
41.25%, ओ सॉरी परसेंट कह रहा हूं, वैल्यू, इतने रुपए का लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस है 275 माइनस 41.25। तो डेसिमल वाला माइनस करने का तरीका आपने ऐसे करना है, 0 लगा देना है पीछे और 41.25 को माइनस करना है। 5 9 में 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 और यहां बचा 3 और 2, 233.75 रुपीज में वो उसे सेल करेगा, सेल करेगी अमीना। ठीक है, लॉस निकाल दिया। कॉस्ट प्राइस का 15% लॉस है। पता है आपके स्कूलों में, पता है क्या फॉर्मूले रटाएंगे आपको, कहीं कहीं किसी स्कूल में लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का ये है, लॉस सीपी निकालने का है, एसपी निकालने का। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटाया है, मैंने सिर्फ ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर लॉस निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो सीपी पे निकलेगा। कितना परसेंट निकलेगा वो तरीका आप जानते ही हो, 10% ऑफ दैट वैल्यू, जो वैल्यू होगी सीपी की 10%, 15%, 12%। फिर उसको अगर लॉस हो तो माइनस करोगे और प्रॉफिट होगा तो प्लस करोगे सीपी में, कॉस्ट प्राइस में। तो मैं ना फॉर्मूला को रटाने का प्रयास नहीं करता कि आप एसपी का फॉर्मूला याद कर लो, एक सीपी का याद कर लो, आपको भी नहीं करना है। इसी लॉजिक को इस्तेमाल करना है, सीधा सीधा लॉस निकालो सीपी पे, प्रॉफिट निकालो सीपी पे, जो परसेंट दिया उसके हिसाब से। फिर लॉस है तो सीपी में माइनस कर दो, प्रॉफिट है सीपी में प्लस कर दो। ये तो लॉजिक ही कहेगा आपको, प्लस करके तो पैसे लोगे आप प्रॉफिट के केस में, और लॉस में उसे घाटे में दोगे, यानी माइनस करके दोगे अगर आप सेल कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। देखो अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, नीचे रखिए इसे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। फिर अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर अमाउंट निकाल लेंगे प्लस करके। तो प्रिंसिपल वही है जो 1200 है, रेट 12% का, टाइम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 3 432, 3 चौक 12 2 कैरी और 3 बार 13 3 4 432 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है 3 साल का। तो जो अमाउंट आएगा भैया 1200 रुपए आपने लिए हैं वो तो देगा ही दोगे आप वापिस, साथ में इंटरेस्ट भी तो उसे प्लस करके दोगे बैंक को या किसी पर्सन को। तो अमाउंट आएगा 1632 रुपीज, ये अमाउंट है। पहले इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और जो इंटरेस्ट आएगा उसे प्रिंसिपल में ऐड कर दो, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट मतलब टोटल वैल्यू जो आप उसे देंगे। नेक्स्ट, यहां भी आपका वही फाइंड करना है अमाउंट। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम 3 साल का है, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 75 इंटू 15, 15 बचे 75 के पास 7 कैरी और 15 7 105 और 7 112, और अमाउंट जो आएगा प्रिंसिपल 7500 और इंटरेस्ट 1125, तो ये हो जाएगा 8625, ये अमाउंट जो उसे देना होगा इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें व्हाट एट व्हाट रेट, मतलब यहां रेट निकालना है, आर निकालना है। ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर। देखो यहाँ पे क्या क्या समझना जरा, SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। हमें फाइंड क्या करना है, ये R फाइंड करना है। और क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपीज दिया हुआ है, लिख दो उसकी जगह पर। प्रिंसिपल 56,000 दिया हुआ, वो भी उसकी जगह पर ही लिख दो। और R निकालना है तो R को R रहने दो, और टाइम 2 साल का 2 लिख दो, और अपॉन में 100 लिख दो। ये R कैलकुलेट हो जाएगा, एक इक्वेशन बन गई है। तो सिंपल सी भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, R फाइंड करना है तो ये 560 और 2 को उधर ले जाओ,
आर को यहीं रहने दो, जो चीज मल्टीप्लाई में आर के साथ हो जाएगा डिवाइड में होंगी, तो 280 के साथ नीचे आ जाएगा 560 और 2 और बचा आर। देखो 0 से 0, 28 1 जा 28 2 जा 1 बाई में 4, 1/4% है, या अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.25% है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमने फॉर्मूला वही लगाया है, लेकिन इस बार हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट निकालना है। अब पता क्या है, कुछ लोग कहते हैं ना रेट का फॉर्मूला बना दो। सर हमारे क्लास में सर रेट का फॉर्मूला बताया गया है, पता वो क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। अरे यार ये इसी से बना है, ये 100 को उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और P और T नीचे डिवाइड में आएंगे, तो फॉर्मूला तो यही बना। तो हम एक ही फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, रादर देन की बहुत सारे फॉर्मूले रटे। R के लिए ये है, फिर T के लिए R यहां आ जाएगा, T यहां पहुंच जाएगा, फिर P के लिए भी ऐसे ही बन जाएगा। बात वही है, करना कैलकुलेशन ही है, नंबर को इधर उधर भेज दो या सिंबल को इधर उधर भेज दो, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से हो जाता है। ये दो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट वो वैल्यू होती है जो आपको प्रिंसिपल पे देना पड़ता है किसी को, अगर बैंक से आपने लिया है, किसी पर्सन से लिया है। तो ये चार चीजों में से अगर आपके पास में तीन चीजें हैं, हाँ 4 चीजों में से अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो चौथी कैलकुलेट हो ही जाएगी, बस उनकी जगह उनकी वैल्यू रख दो और बस लेफ्ट राइट कर दो नियम के अनुसार। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए बच्चों, अब आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आप एक चैप्टर पूरा करने वाले हैं। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, देखो यार इंटरेस्ट दिया हुआ है 45 फॉर 1 ईयर, टाइम दिया हुआ है, 9% का रेट दिया हुआ है। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, यानी प्रिंसिपल निकालना है। चाहे तो हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे, उसी एक फॉर्मूले से हर चीज निकाल सकते हैं, जो इस तरह से आप कैलकुलेशन में करना है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। SI दिया हुआ है 45 रुपीज का, प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ 9% का, टाइम दिया हुआ 1 अपॉन में 100। तो 100 को उधर भेज दो और 9 को डिवाइड में ले आओ, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 क्योंकि P के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। P को निकालना है ना, इसलिए P यहीं रहने दो, 9 5 जा 45, 500, प्रिंसिपल 500 रुपीज आया। और दूसरे तरीके से क्या, प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू T। देखो SI कितना 45 इंटू 100, R 9 है और T 1 है, बात तो वही हो रही है, बाद में तो वही बना है जब इधर उधर लेफ्ट राइट किया है वैल्यूज का, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। अपनी पढ़ाई का भी और अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें।